बिल्कुल जनाब, बजेगा भी और दिखेगा भी। आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। और आज तो वाकई दिल सबकी खैर मांग रहा है, क्योंकि एक बात का अंदाज़ा तो हो गया है कि यार ज़िंदगी में सिर्फ वही काम करने को जी चाहता है जिसमें हमारा दिल लगता है। जिसमें हमारा दिल नहीं लगता वो काम चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी निराला हो, आई थिंक वो काम हम बददिली से करते हैं। और बददिली से करने वाले और बेदिली से करने वाले या हाफ हार्टेडली करने वाले वो तमाम तरीन कामों में तभी तो हमें कामयाबी नहीं मिलती, तभी तो हमें यकीन नहीं आता अपनी कामयाबी का, तभी तो हमें पता नहीं होता कि आगे होना क्या है। जब तक हम पूरे दिल, मन, अन, तन, धन हर तरह से किसी चीज़ में जो हम कर रहे होते हैं, जब तक उसके अंदर हम अपना आप इन्वॉल्व नहीं कर लेते एंड विद द फीलिंग ऑफ लव, तब तक हमें उस चीज़ में वो कामयाबी, वो शिद्दत, वो विल पावर, वो इंटेंसिटी, वो ठहराव, वो सब्र, वो यकीन वो आता ही नहीं है। अब मुझे समझ आया कि लोग कैसे गिव अप कर देते हैं। आज मुझे समझ आया कि लोग कैसे गिव अप कर देते हैं। एंड द मोमेंट बिफोर यू जस्ट वांट हैड टू सक्सीड, and just the moment before you can achieve your dreams, people give up। और इस एक चीज पर यकीन करने के लिए कि हम कामयाब होंगे, इस एक यकीन को ताकत देने के बजाय लोग उस यकीन को ताकत देते हैं कि हमारे कर लेने से क्या हो जाएगा। हाय, कैसे होते हैं ना वो दिल। मुझे तो वाकई ऐसे लगता है यार, हाउ कैन यू गिव अप, हाउ कैन वी गिव अप, हाउ कैन वी गिव अप ऑन आवरसेल्व्स। क्योंकि ये दिल एक ही है ना हमारे पास, और अगर इस दिल की भी ना सुनी, इस दिल की भी पूरी ना हुई, तो फिर फायदा जीने का है, कोई फायदा ही नहीं। वो क्या है कि सारा सफर रायगा गया मेरा, दिल की ही ना पूरी हो सकी, बाकी इसकी उसकी सबकी पूरी कर दी, अपने ही दिल की पूरी ना कर सकी। है यार, कितनी पिटी लाइफ होती है ना। कोई और नहीं करता, लोग तो फख्र करते हैं आप पर, हाँ यार तुमने तो अपनी जिंदगी इसके नाम कर दी। कोई किसी से नहीं पूछता कि भाई साहब तुम अपने लिए क्या करते हो, तुमने अपने लिए क्या किया। और जब भी ये सवाल लोगों से पूछो ना, तो लोगों की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहते हैं और हमें कहना पड़ता है, डोंट शेड योर क्रोकोडाइल टीयर्स, व्हाई डिडंट यू रियलाइज इट मैन इन द फर्स्ट प्लेस। आपने कैसे सारी जिंदगी अपनी किसी भी चीज को दे दी। कुछ लोग जमीन को दे देते हैं, कुछ मिट्टी को दे देते हैं, कुछ इसको दे देते हैं, कुछ काम को दे देते हैं, कुछ पैसे को, कुछ इसको, कुछ इसको। लेकिन अगर वो जिंदगी अपने ही काम ना आ सकी तो ऐसे काम का क्या फायदा। मैं एक दफ़ा एक बंगाली बाबा से मिली, आमिल बंगाली बाबा, मैं मिल चुकी हूँ, मैं दुनिया का हर तजुर्बा किया। तो मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी तो आपके पास इतना इल्म है, इतनी तावीज़ें हैं, आप तो दुनिया की बैठे बैठाए जादू की छड़ी चलाते हैं और सबकी हालत ज़ार बदल देते हैं, जिसको जो भी दुनिया का प्रॉब्लम हो आपका एक तावीज़ जो है वो मैजिकल असर कर देता है। तो आप अपने लिए क्यों नहीं कुछ करते, कुछ तावीज़ अपने ऊपर भी करें, कुछ अपनी भी हालत बेहतर करें। तो बाबा जी ने कहा मुझे कि बेटा, कुछ इल्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूसरों के काम आते हैं। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कोई ऐसा काम, कोई ऐसा इल्म, कोई ऐसी जादू की छड़ी, कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जो मेरे अपने काम ना आ सके। और जो चीज़ आपके अपने काम ना आ सके वो सिर्फ दूसरों के काम की रह जाए, और आपकी अपनी ज़ात सबसे बड़ी कि वो सिर्फ दूसरों के काम की रह जाए और अपने काम की ना रहे, तो ऐसी ज़ात का क्या करना है। क्या हद हो गई यार, ऐसी ज़ात पे तो आप गिव अप करोगे ही ना। जब आपका दिल ही नहीं है ना, जहाँ पर आप काम कर रहे हो, जहाँ पर आप हो, जिस तरह हो, जो ज़िंदगी आप जी रहे हो, जिस जिस्म में आप हो, जिस जहन को कैरी कर रहे हो, जिस दिल में आप हो, जो दिल आप कैरी कर रहे हो, जो लाइफ आप जी रहे हो, अगर उसमें आपका दिल ही नहीं है तो फिर ऐसी ज़िंदगी जीने का फ़ायदा मुझे तो नहीं समझ आती। इसलिए तो आई मेक श्योर कि यार या तो आप वो काम ना करो, अपनी लाइफ को ऐसे डिज़ाइन करो, या तो फिर आप वो काम ना करो कि जिसमें आपका दिल नहीं लगता, और या फिर अगर आप कर रहे हो ना तो फिर फुल हार्टेडली करो, उसको बेदिली से मत करो। मुझे ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ बनानी आता तो बहुत कुछ है और करने को तो बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है जब वो मैं कुक करती हूँ तो बहुत दिल से करती हूँ, और वो मैं कभी कभी करती हूँ जब मेरा वाकई दिल चाहता है, अदरवाइज आई डोंट कुक। और उस दिल के आने में चाहे कितना भी वक्त लग जाए, मैं मटर पुलाव बहुत अच्छा बनाती हूँ, और जब मैं बनाती हूँ बहुत दिल से बनाती हूँ, अदरवाइज बाकी और मुझसे कोई काम किचन में ढंग से नहीं होता। तो इसलिए मैं ज़िंदगी में किचन में एक ही काम करती हूँ और ढंग से करती हूँ। और इसी तरह कोई भी काम हो जो आप ज़िंदगी में करें
एक करें, सुथरा करें, नेक करें, ज्यादा की हाड़ बड़ में ना पड़ेंगे, ये भी कर रहे हैं वो भी करना है क्योंकि लोग कर रहे हैं इसलिए हमें करना ही है। सो दिल की कोई रेस नहीं है ना, दिल का कोई मुकाबला नहीं है किसी से। दिल तो क्या है, दिल तो हमारे यहाँ पंजाबियों में मिसाल, दिल तो खोती पे भी आ जाता है। हाय खोती पे भी जवानी आती है तो भी खूबसूरत हो जाती है। तो समझाने का मतलब ये है भाई और बहनों कि दिल तो दिल है, दिल तो नहीं सुनेगा आपकी, दिल की मान लो तो अच्छा है, और अगर दिल से मनवानी है तो फिर अपने दिमाग को इतनी ताकत दो कि वो आपके दिल को रजामंद कर ले। लेकिन ये जो दिल और दिमाग की जंग में बेचारा दिल कहीं अफसुर्दा सा, बेचारा सा, अकेला सा, निखट्टू सा होके बैठ जाता है और वो किसी काम में दिल नहीं लगाता, मुझे ऐसे हर दिल से एतराज है। सो खुदारा अपने दिल पे मेहरबानियाँ कीजिए, अपने दिल पे नजर सानिया कीजिए और अपने दिल की रवानियों को बहने दीजिए, क्योंकि जहां आप अपने दिल की रवानी किसी की भी खातिर दुनिया में A to Z किसी के भी खातिर अपने दिल की रवानी के आगे सबसे बड़ी रुकावट आप खुद बनते हैं। जब दुनिया में आपसे बड़ा आपका अपना दुश्मन कोई नहीं होता और आपका दिल आपको देख रहा होता है पर आप दिल को नहीं देख रहे होते हो, और आप कभी वो क्या है ना, कभी इसके हाथों पर, कभी उसके हाथों पर, कभी इसके हाथों पर पता नहीं अपना लहू तलाश करते फिरते हो और आपको मिट्टी ते सुहा हाथ कुछ नहीं आता, और फिर आप अपना सा दिल लेकर बैठ कर सोचते हैं हाय मैंने ये कर लिया, हाय मैंने वो कर दिया। तो पछतावों से निकलें, गिव अप से निकलें, बेजारियों से निकलें, सुस्ती मारियों से निकलें और दिल के लिए कुछ करें यार। अगर इस दुनिया में आपने दिल के लिए कुछ नहीं किया तो यकीन जानिए उस दुनिया में दिल आपको पूछेगा भी नहीं। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आपको गाना सुनाती हूँ। पहले मैं अपनी तरफ प्लेलिस्ट पे एक नज़र तो डाल लूँ कि मेरी प्लेलिस्ट कैसी है। अच्छी ही होनी चाहिए बिकॉज हम जहाँ वो क्या है ना कि हम जहाँ चले जाते हैं वो चीज़ खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। तो आप जिस चीज़ में भी दिल लगाना चाहें यार वो दिल लगा देता है। दिल तो बच्चा है जी, दिल का क्या है, दिल को बहलाना कौन सी बड़ी बात है यार। अब तो बच्चों को भी समझ आ गया कि हाँ एक टॉफ़ी नहीं मिली तो चलो चिप्स खा के गुजारा कर लेते, चिप्स नहीं मिली तो चलो आइसक्रीम खा लेते हैं, आइसक्रीम नहीं भी मिले खिलौनों से खेल लेते हैं, खिलौने नहीं भी मिले तो कोई मस्ती कर लेते हैं। मतलब किसी ना किसी तरीके से दिल बहल जाता है, दिल को संभालना पड़ता है और दिल को बहलाने के हज़ार ही तरीके हैं। इतनी दुनिया में रौनकें हैं, इतनी चाहते हैं, इतनी बातें हैं, इतने चेहरे हैं, इतना सब कुछ है, बहलाने को क्या ही है, एक दिल ही नहीं बहलता ना, बाकी तो सब कुछ ही बहल रहा है। अच्छा जी वो क्या है कि दिल भी अजीब सा बच्चा हो जाता है ना, बहल के ही नहीं देता, बहल के ही नहीं देता, इसको वही खिलौना चाहिए होता है जिसको चाहिए। तो करें मेहनत, करें कोशिश, मत करें गिव अप। क्यों गिव अप करके अपने ऊपर तकलीफ ले रहे हैं? उठे और यू नो वो क्या कहते हैं, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। दिल की तो रास्ते में यार अल्लाह भी आपका साथ देता है। दिल की आई पे कोई साथ दे ना दे, तभी तो कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। क्यों कहते हैं? इसलिए कि जब आपका दिल बेचारा अकेला किसी चीज में नहीं खुश हो रहा होता और आपको बस अपनी कोई लत लगी होती, अपनी कोई लगन है, अपनी ही कोई मद में आप चल रहे हैं, तो दिल के साथ करें अल्लाह को और कमर बांधे और उठे जाएं, करें, देखें दुनिया में लोग ऐसे ही जी रहे हैं। एटलीस्ट उन हाफ हार्टेडली लोगों से तो आप बेहतर इंसान हैं कि अपने दिल की उस लगन के लिए उठ रहे हैं, रोज़ मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, खून बहा रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं। किसके लिए? अपने दिल के लिए। तो अपने दिल की तकलीफ़ों के लिए तो आप कुछ कर सकते हैं ना। सो यस है, दिल किसी की याद में होता है बेकरार, क्यों? उठ जा भाई, जाके जिसकी याद आ रही है उससे जाके मिल, माफ़ी मांग, गलती की है तो उसको कॉम्पनसेट करो, और अगर बेहतर कर सकते हो तो बेहतर करो, नहीं कर सकते हो तो मूव ऑन करो, कुछ तो करो कुछ तो करो भाई साहब। Stay tuned and keep listening to me in slow jams. अच्छा जी, बात इतनी सी है कि ये जो दिल नाम की एक चीज़ आपके सीने में धड़क रही है ना, ये एक रेडार है ऐसा कि जो आपको बता रहा होता है आपके अंदर बैठकर कि आपको चाहिए क्या और आपको क्या नहीं चाहिए, और हर लम्हे आपको बता रहा होता है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी सुने या ना सुने और उसके बाद उस पर अमल करें या ना करें, वो भी आपकी मर्जी, वो भी आपकी चॉइस, और फिर उसके बाद अमल करके बार बार करें या फिर एक बार करके छोड़ दें, ये भी आपकी मर्जी। तो जब दिल की इतनी मर्जियां हैं आपके पास, फिर भी हम कहते हैं हाय दिल की नहीं सुनी जाती है, क्योंकि इस दिल की सुनकर उस पर अमल करने का जो हौसला है ना, वो मैंने देखा है यहाँ पर लोगों में नहीं होता। अब दिल कह रहा है कि यार यू हैव टू लुक अट्रैक्टिव, दिल कह रहा है यू हैव टू लुक वंडरफुल, यू हैव टू लुक दिस, तो उसके लिए पूरा प्रोसेस है ना। आपको अपनी रूटीन ठीक करनी है, आपको जिम जाना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको हेल्दी खाना खाना है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकेंगे बस दिल
कह रहा है और दिल कोई मैजिक कर दे कि दिल खुद ब खुद बाहर निकले और आपके लिए सारे काम कर दे, तो ऐसा तो नहीं होता। वो क्या है कि बाज दफा ना हम अब खुद ही सबसे बड़े नाअहल होते हैं। हम इस दिल को, अपने दिल को भी खुश करने के लिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए नहीं कि हमारे पास वक्त नहीं होता, इसीलिए नहीं कि हमारे पास स्पेस नहीं होती, इसीलिए नहीं कि हमारे पास ये नहीं होता, हमारे पास सभी कुछ होता है। अगर हम अपने पास जो जो कुछ भी है, हम अपने रिसोर्सेज को अपनी ताकत बनाएं, बल्कि उस लैक की जगह हम उस अबंडेंस को, उस सब कुछ होने को, और दिल की तो ताकत है जुड़ना, दिल तो जुड़ना जानता है। इंसान का प्यार, उसका अखलाक, उसका अकल, उसकी बात, उसकी हर चीज दिल को जोड़ती है हर उस चीज से जो इंसान का दिल चाहता है। अब अगर किसी का दिल चाह रहा है रात को 2 बजे आइसक्रीम खाने का, तो एफर्ट तो करना पड़ेगा, है ना। ऊपर से मनोसलवा तो नहीं उतरेगा, उठना पड़ेगा, इस सर्दी में बाहर जाना पड़ेगा, आइसक्रीम खानी पड़ेगी, उस लम्हे को एंजॉय करना पड़ेगा, और फिर वापस आके अपने दिल की उस खुशी के ऊपर दिल को शाबाशी देनी पड़ेगी कि आई डिड समथिंग फॉर माई हार्ट एंड फॉर माई सेल्फ, एंड यस आई कैन डू दैट। और इसी तरह दुनिया का कोई भी काम, अगर आपका दिल कह रहा है कि आपको करना है, अगर आपको ठीक लग रहा है आपको करना है, तो फिर वो आप कीजिए। क्योंकि अगर वो आप नहीं करेंगे तो आप डिप्रेशन में जाएंगे, तो फिर आप स्ट्रेस में जाएंगे, तो फिर आपको मिग्रेन्स होते हैं, तो फिर आपको फिजिकल एलिमेंट्स होती हैं। कभी आपका गुर्दा खराब हो जाता है, कभी आपकी किडनी खराब हो जाती है, कभी आपकी आंखें खराब हो जाती हैं, कभी आपका 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 ध्यान खराब हो जाता है, कभी आपका अजीब कुछ ना कुछ आपके फिजिकल एलिमेंट्स आपको आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप दिल की बात अव्वल तो सुन नहीं रहे, और अगर सुन भी रहे हैं तो अपने दिल को सबसे पहले, अच्छा एक चीज तो ये है कि दिल तो एक समंदर है, नफ्सा नफ्सी का समंदर है। दिल की तो ख्वाहिशें थी, हाँ ये मेरा दिल चाह रहा है इसको जाके थप्पड़ मार, मेरा दिल चाह रहा है इसका गला घोट, नहीं नहीं, ऐसी ख्वाहिशें नहीं, ऐसी ख्वाहिशें नहीं कि जिसमें मेरा दिल चाह रहा है मैं किसी का कुछ बिगाड़ दूं या किसी का कुछ कर दूं। ऐसी ख्वाहिशें कि जिसमें आपको ये लगे कि यार आई डिड समथिंग फॉर माई सेल्फ, जिसमें आपने किसी के लिए, किसी का कोई स्वार्थ उसमें शामिल ना हो, किसी का कोई फायदा ना हो, सिर्फ अपने दिल के लिए। मेरा दिल चाह रहा है मैं जाके बाजार से ये किताब खरीद के लाऊं और मैं ये किताब अकेले बैठ के पढूं, मेरा दिल चाह रहा है। मेरा दिल चाह रहा है मैं आज मूवी देखूं और अकेले बैठ के देखूं, और मेरा दिल चाह रहा है मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाऊं, उनके लिए दावत करूं, उनको बुलाऊं, विल हैव अ गुड टाइम, अपने फ्रेंड्स के साथ ये एंजॉय करूं। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है। अपने दिल की मानने के लिए आपको बहुत मेहनत की जरूरत है, और ये मेहनत एक दिन की नहीं है, एक लम्हे की नहीं है। ये मेहनत उस लम्हे तक की है जब तक वो चीज आप अचीव नहीं कर लेते। पर दिल भी अजीब है ना, द मोमेंट इट अचीव दिल उसकी कदर खो देता है। ऐसी ख्वाहिशें पूरी ना करें अपनी, पहले अपने दिल को जांच लें, पड़ताल लें अच्छे तरीके से, अपने दिल से पूछ लें क्या ये वो खुशी है जिसको हम डीप डिजायर्स कहते हैं। वांट्स और नीड्स नहीं, वांट्स और नीड्स तो वक्ती होती हैं, वो तो आज है, आपको पानी चाहिए, यू नीड वाटर बिकॉज आपको प्यास लगी है, बट व्हेन यू डोंट नीड वाटर, आपको प्यास नहीं लगी है, एक नीड है, तो पानी आपके सामने भी पड़ा होगा तो आपको जरूरत नहीं है। पानी एक जरूरत है, सांस लेना एक जरूरत है, चाहे नहीं है। बायोलॉजिकल नीड्स हमारी जरूरतें हैं। उसके बाद हमारी चाहे आती हैं कि हमारे दोस्त हो, हमसे कोई प्यार करने वाला हो, हमारा कोई साथ देने वाला हो, हमारी फैमिली हो, हमारा ये हो, हमारा वो हो। उसके बाद वो हमारी वांट्स हैं, और इन वांट्स के लिए हम मेहनत करते हैं। लेकिन जहाँ पर हमारी अपनी ज़ात हमसे कहती है कि हेलो हियर आई एम, ना इसको बिलोंगिंगनेस चाहिए, ना इसको ये चाहिए, ना इसको वो चाहिए, वो वांट्स और नीड्स में मुक गया सफ़र। अब आगे आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सफ़र। वहाँ पर दिल अजीब है, वहाँ पर दिल अजीब अजीब चीज़ें चाहता है, जिससे ना किसी का फ़ायदा हो रहा है ना किसी का नुकसान हो रहा है। अब वो दिल चाहता है यार मैं बस किसी ऊंची सी पहाड़ी पे बैठ के 2-4 चीखे मारा हूँ। मेरा दिल चाह रहा है मैं जाके एक लॉन्ग ड्राइव करके आऊँ, अपनी मर्जी का म्यूजिक सुनूं, एंड आई जस्ट गो इनटू माय जोन एंड डू दैट। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने लिए आज कुकिंग करूं, मेरा दिल चाह रहा है मैं आज अकेले जाके बाहर बाजार में शॉपिंग करके आऊं, मेरा दिल ये चाह रहा है, मेरा दिल वो चाह रहा है। तो दिल की सुना करें ना यार। जिंदगी की इतनी भीड़ में अगर आप अपने ही दिल की आवाज़ मान कर लेंगे, अपने ही दिल की आवाज़ मार लेंगे, तो कौन आएगा भाई साहब, कौन आएगा? जो अपने दिल की नहीं सुनता उसके दिल की दुनिया क्या सुनेगी, क्या सुनेगी दुनिया। हाँ, अपने दिल की खुद तो सुनो पहले स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर ओन डिजायर्स, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर ओन हार्ट। आपको लग रहा है कि मेरा ये दिल चाह रहा है, पर नहीं ना यार, ये कौन सोचेगा, वैसा कौन सोचेगा, ऐसा कौन सोचेगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। भाई ऐसी ख्वाहिशें मार लो फिर अपने अंदर,
ऐसी ख्वाहिशें जिन ख्वाहिशों के पीछे दुनिया के बारे में सोचना पड़े, या तो ऐसी ख्वाहिशों को मार के उन ख्वाहिशों में जिंदा रह लो जो आपके पास मैसर हैं, या फिर अपनी आई पर कुछ कर जाओ। दो ही रास्ते हैं। तीसरा रास्ता जो आपने चुन लिया है उस पर अगर आप खुश नहीं है तो रास्ता बदलने की चॉइस तो हमेशा आपके पास है। आप जिस रास्ते पे, जिस जगह पर, आप दरख्त तो नहीं है कि आपको एक जगह लगा दिया तो आपकी जड़ें कोई उखाड़ेगा तो उखड़ेगा। आपको दो पैर अल्लाह ने इसलिए लगाए हैं कि जहाँ पर जो जगह आपको पसंद ना आए आप वहाँ से उठ के जा सकते हैं। ये दो हाथ आपको इसलिए दिए हैं कि जो आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। ये दो कान आपको इसलिए दिए हैं कि इन कानों से आप अपने आप को फीड कराएं जो आपको कराना है अपने दिल के लिए। ये आंखें आपको इसलिए दी हैं कि जो आपका दिल चाहता है वो सुने, वो देखें। तो अगर आप अपने दिल के लिए अपनी पूरी बॉडी को, अपनी रूह को, अपने जिस्म को, अपने दिमाग को और अपने रिसोर्सेज को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को यूटिलाइज नहीं कर सकते तो ये आपकी नाअहली हो सकती है। इसमें दिल बेचारे का कोई कसूर नहीं है। दिल बहुत ताकतवर शय है, बहुत ताकतवर शय है। दिल जब अपनी आई पे आता है तो वो आपसे सब कुछ करवा लेता है। लेकिन दिल जब आपको चॉइस देता है, जब दिल आपको चॉइस देता है कि इट्स ऑल योर कॉल, यू गो आई गो, यू डोंट गो आई डोंट गो। जी हाँ, दिल की बाजियां वो क्या है ना कि दिल के खेल आसान नहीं है। लोग दिलों से खेलना शायद खेल ही समझते हो, लेकिन दिल का लगाना कोई आसान बात नहीं है। और दिल का लगाना कोई इतना सस्ता काम नहीं है कि जो लोग ये 2 और 2 4 में पूरा कर जाएं। दिल के मामलात बड़े अजीब हुआ करते हैं और वो समझने के लिए, सोचने के लिए आपको अपने दिल से रिश्ता जोड़ना बहुत ज़रूरी है। हम रिश्ते ढूंढते हैं लोगों में, हम रिश्ते ढूंढते हैं अपने जज्बात की, वो क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी ढूंढते हैं लोगों में। हम अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं लोगों में, पर वो सारी खुशी, वो जज्बात की ताकत है, सारे मौत से आपके अपने दिल में। वो आपका अपना दिल वो समंदर है कि जिसमें आप डूब जाएं तो शायद आपको दुनिया की भी परवाह न रहे। अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपको सुना रही हूँ अंग्रेजी वाला गाना। अंग्रेजी वाला गाना कह रहे हैं स्टीव वंडर, आई जस्ट कॉल टू से आई लव यू। यस, दिल कहता है कि बस किसी से प्यार करें। दिल को नहीं पता होता कि इस रास्ते में क्या है, क्या नहीं होना। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी डीप डिजायर में सबसे पहले आपको प्यार इसलिए दिया जाता है क्योंकि प्यार एक ऐसा जज्बा है जो आपको महसूस होता है और प्यार के लिए आप कर लेते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो प्यार भी कहीं सड़ जाता है यार। पता नहीं इसकी उसकी में आकर प्यार बेचारा कहीं फना हो जाता है। आपके अपने अंदर ही आपका प्यार फना हो गया है, आपकी अपने दिल की जात मात हो गई है और आप जी रहे हैं, बस दफनाने की देर है। इसको कहते हैं ना डोली उठने की देर है माँ जी, मैं तो कहती हूँ दफनाने की देर है, बाकी तो मरे ही हुए हैं सारे। तो दिल की करते ही नहीं है यार, रौनक ही नहीं नजर आती। लोग ऐसे ही बस रात को थके हारे मांदे घर से चले जाते हैं। कोई दिल की खुशियाँ ही नहीं है ना यहाँ पर, क्या लोग अपने दिल की खुशियों के लिए कर रहे हों, उजाले हों, रौनकें लगी हों। कहाँ गए वो दिल वाले? दिल तो सभी के पास है, पर पता नहीं दिल की राह में चलने की हिम्मत या हौसला किसी के पास नहीं है। मैंने जितने भी लोग अपने आसपास देखे, कामयाब लोग तो मैं देख रही हूँ, लेकिन मैं खुश लोग नहीं देख पा रही। लोग कामयाब भी हैं फिर भी खुश नहीं हैं। लोग मुसीबतों में घिरे हुए हैं लेकिन खुश नहीं हैं। के पास सब कुछ है, दुनिया की हर दौलत है, हर रिश्ता है, पैसा है, शोहरत है, पर खुश नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप से पूछा ही नहीं, अपने दिल से कभी पूछा ही नहीं क्या दिल तुझे चाहिए क्या। और दिल एक अजीब सी शय है, एक अनोखा सा फंडा निकाल के देगा और हम इंसान हंसेगा। अरे छोड़ो यार, ये कोई करने वाले काम है, ये कोई करने वाले काम। और बंदा कहता है दफा करो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आप सुनते रहिए मेरा एफएम और दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। एंड राइट नाउ स्टीव वंडर, आई जस्ट कॉल टू से आई लव यू। बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं हम 107.4 मेरा एफएम। और वो क्या है कि इतनी शिद्दत से किसी को चाहो कि पूरी कायनात साजिश में लग जाए यार, कि वो तुम्हारी तरफ वो चीज़ लेकर आए। हाफ वे तुम कर लो, हाफ वे यूनिवर्स कर ले, सो आई थिंक फुल वे डन हो जाता है। इंसान को ये भी तकलीफ नहीं होती कि हाय मैंने ही सब कुछ किया। इंसान खुद को भी ज़्यादा क्रेडिट नहीं दे सकता और थोड़ा आपका हौसला भी बढ़ता रहता है कि यार अकेले करना है कोई काम तो कोई तो साथ देना। जब कायनात साथ देने को तैयार है, जब अल्लाह साथ देने को तैयार है, पता नहीं फिर भी क्यों हम दिल की आई पर आके पता नहीं क्यों गिव अप कर जाते हैं। लेट्स गिव अप ऑन दिस।
दिस रिलेशनशिप, लेट्स गिव अप ऑन लव, लेट्स गिव अप ऑन दिस, लेट्स, मैं इतनी पास्ट के ऊपर डिपेंडेंट होकर आप अपने अगर आगे वाले फ्यूचर को डिफाइन कर रहे हैं पास्ट के फियर्स के साथ, अगर आप अपना आने वाला फ्यूचर देख रहे हैं और अगर पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस की बिना पर अगर आप किसी आने वाले शख्स को के लिए रास्ते में रुकावट है, तो आप तो सबसे बड़ी रुकावट अपने लिए खुद हैं। कोई भी आपके लिए रुकावट नहीं बन के बैठा हुआ आपके दिल के उस रास्ते में, आप अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट खुद हैं। तो खुदारा रुकावट मत बनिए, बहाव बनिए, बहाव, दिल का बहाव। दिल तभी खुश रहता है जब बहाव के साथ चल रहा हो। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि दिल को हमेशा पानियों की रवानियों की तरह रखना चाहिए। अगर माजी में कोई आपके साथ कुछ बुरा भला कर गया है तो अपने दिल को इतनी ताकत दें कि आप उन चीज़ों को फरामोश तो नहीं किया जा सकता लेकिन माफ़ किया जा सकता है। और माफ़ी आप दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए देते हैं, ताकि आप उस बोझ से जो आपने अपने ऊपर उन लोगों का बोझ, तो जैसे ही आप अपने साथ माफ़ी तलाफ़ी करते हैं आपके दिल से वो बोझ उतर जाता है। तो इसलिए रहम करें अपने हाल पर, अपने दिल के हाल पर, और अपने लिए कुछ अच्छे रास्ते चुनें, अपने लिए अच्छी चॉइसेस लें, खुशियों के रास्ते चुनें यार। क्यों तकलीफ़ों के, कुर्बानियों के, वो तो ज़िंदगी ने लेनी ही लेनी है। वो तो ज़िंदगी ने किसी भी रास्ते चले जाओ, ये स्यापे तो नहीं ख़त्म होने, लेकिन एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान अपने दिल के रास्ते पे होता है ना, तो वो इन तकलीफ़ों को बड़े दिल से झेलता है, संभलता है, समझता है, फिर आगे खेलता है। और ज़िंदगी में तो गिव अप करना कोई ऑप्शन ही नहीं है। ज़िंदगी की तो हर बाजी आपको दिल से ही खेलनी है, क्योंकि अगर जहाँ पर आपने अपना दिल छोड़ा, यू आर अ डेड फिश। आपका ज़िंदगी और आपका ताल्लुक, आपका वो खलीज इतना बड़ा होता चला जाएगा कि ज़िंदगी आपके सामने होगी और आपका जीने को दिल नहीं करेगा। मोहब्बत आपको पुकार रही होगी और आपका मोहब्बत अपनाने को दिल नहीं करेगा। तो दिल की इन कैफियत का हल आपके पास है, क्योंकि दिल आपका है तो हल भी आपका ही होना चाहिए। कोई क्यों आकर हमारे दिल की दवा बने, कोई वो क्या है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दिल की कोई क्यों दवा करे, कोई मेरे दिल की दवा क्यों करे कोई। अपने दिल की दवा तो खुद होना चाहिए, इंसान खुद पता होना चाहिए मेरा दिल कैसे खुश होता है, मेरा दिल कैसे संभलता है, मेरा दिल कैसे बहलता है, मेरा दिल कैसे मानता है, मेरे दिल को किक कहाँ से मिलती है, मेरे दिल को हौसला कहाँ से मिलता है, मेरा दिल कहाँ लगता है। अगर आपने अपने दिल के मामले में अपनी भी नहीं सुननी तो औरों की जो आप सुनेंगे वो आपको समझ नहीं आएगी और बस आप कर जाएंगे, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा, आपकी ग्रोथ नहीं होगी उसमें। जब तक आपका दिल, जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे वो ऊन बुनना ही है, मेरी नानियाँ दादियाँ बचपन में जब बच्चों के स्वेटर बुनती थी तो यकीन जानिए वो स्वेटर इतने खूबसूरत बनते थे, इतने खूबसूरत बनते थे कि आजकल हम कितनी महंगी जैकेट्स और कितने लेते हैं, लेकिन वो जो वार्मथ उस निटिंग में आती थी ना, नानियों के दादियों की पूरे उस लगन की, उस मगनपन की, उस मोहब्बत की, उस वार्मथ की, तो वो जो वार्मथ उस स्वेटर में आती थी ना, आई स्टिल कैन फील दैट। और इसी तरह जब अम्मी घर में खाना पकाती हैं और जब उसमें मोहब्बत, इखलास, सारे सेहत के इंग्रेडिएंट्स डाल के जब वो खाना गरम गरम टेबल पर आता था या दस्तरखान पे लगता था, तो उस खाने की खुशबू, उस खाने की ताकत, उस खाने का नशा ही और होता था कि खाना खा के भी इंसान को लगता था कि वो ज़िंदगी का बेहतरीन काम कर लिया। क्योंकि जब तक आप अपना दिल हर चीज़ में नहीं लगाएंगे, आप चाहे कितने भी अच्छे तरीके से चीज़ें कर रहे हो, मेंटली ऑर्गेनाइज कर रहे हो, लेकिन जब तक आप उसमें अपना दिल नहीं लगाएंगे, वो फूल नहीं बनेगा, खुशबू नहीं बखेरेगा, वो रोशनी नहीं बनेगा, वो आपकी ग्रोथ का सफ़र नहीं कहलाएगा, वो बस वक्त गुजारी होगी, वो बस खाना ख्वारी होगी और कुछ नहीं होगा। So moving on to my next track, which is again a very nice track. हो तेरे नाल नाल रहना, मुझे ऐसे हैप्पी सॉन्ग्स पसंद है, मेरे दिल को अच्छे लगते हैं। तो चलिए जी, सुनते रहिए और दिल की भी सुनते रहिए और हमारी भी सुनते रहिए। बिल्कुल जनाब, दिल की ख्वाहिशें ऐसी ही हैं, अजीब अजीब सी ख्वाहिशें करता है, अजीब अजीब सी चाहते करता है। इंसान को समझ ही नहीं आता कि हाय अब मैं अच्छा लगता हूँ इस उम्र में ये चाहते हैं, ये ख्वाहिशें, ये फरमाइशें पूरी करता हुआ। लेकिन क्या करें यार, दिल है, दिल की तो सुननी पड़ती है। अब दिल तो कुछ भी कह सकता है आपको।
और दिल का एक मकाम ऐसा आता है कि अगर आप दिल की नहीं मानते तो दिल आपकी नहीं मानता, फिर आप कुछ भी कर लो। दिल अपनी आई पे जब आता है तो वो आपको मनवा के छोड़ता है, और अगर तब भी आप उसके रेजिस्टेंस में चल रहे हैं तो फिर आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त है ना, हर चीज़ की एक कॉलिंग है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपको दिमाग की सुननी पड़ती है, दिल को मारना पड़ता है। ठीक है, आप मार लेते हो, आपकी ग्रोथ जो है वो दिमाग के रास्ते से हो रही होती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि दिल के रास्ते से ग्रोथ होती है, और आपको वो रास्ता पार करना होता है। उसको पार किए बगैर अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में ये 2 और 2 4 करने नहीं भेजा। सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक ये जिंदगी के मसले मसाइल हल करने के लिए नहीं भेजा। हमें जिंदगी में और भी बहुत से मकासद हैं जिनकी वजह से भेजा है। मोहब्बत सीखनी है, लोगों से रिश्ते जोड़ने हैं, दुनिया सीखनी है, दुनिया कैसे चलती है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो मौजे घड़े हैं वो किस तरह से पूरे होंगे। अल्लाह ने अपनी भी तो दिखानी है ना। तो हम सिर्फ अपनी ही अपनी देखते जाएंगे तो कैसे चलेगा। वो क्या है कि जहाँ दिल हार जाता है, जहाँ दिल बेख्तियार हो जाता है, वहाँ पर हमें समझ आता है कि अरे हाँ यार, मेरे ऊपर किसी और का इख्तियार भी चलता है, मेरे से ज़्यादा भी कोई ताकतवर है। मैं ही, आई एम नॉट द गॉड, आई एम नॉट द वन हु इज रनिंग द सिस्टम। मैं नहीं करूँगा तो ऐसा नहीं है कि दुनिया नहीं चलेगी, मैं नहीं होऊंगा तो ऐसा नहीं है कि दुनिया बंद हो जाएगी। सो यस, इट इज़ लाइक दिस। चलता सभी का सभी कुछ है, आपके या मेरे बगैर दुनिया नहीं रुक जानी है। लेकिन हमने इस जिंदगी में आकर सिर्फ इतना एहसान करना है अपने ऊपर कि हमारी जिस वक्त जो कॉलिंग है हम उसके साथ सच्चे हो जाएं। हमें इसके साथ उसके साथ इसके साथ सच्चे नहीं होना, हमें अपने साथ सच्चे होना। और जिस दिन हम अपने साथ सच्चे हो गए उस दिन हमारी ज़िंदगियों में बहार भी आ जाएगी, प्यार भी आ जाएगा, खुशहाली भी आ जाएगी, खुशी भी आ जाएगी, मुस्कुराहटें भी आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा। तो सच्चे हो जाए अपने साथ। वो क्या आएगा, दिल से झूठ बोलेंगे तो दिल आप ही का दुश्मन है, हमारा तो कोई नुकसान नहीं देने वाला। दिल की इस आई में सबसे बड़े मजे का फायदा यह है कि किसी का नुकसान नहीं होता, सिर्फ आपका अपना नुकसान हो रहा होता है। और वो भी आप किसी के सामने अगर जाके वो भामड़ की तरह उसको, उन पोटलियों को जाके लोगों के सामने खोल के तरस और दिलासे लेकर आ जाते हैं, और आप इसमें खुश होते हैं कि हाँ हाँ देखो मुझे तसल्लियाँ और दिलासे मिल गए हैं लोगों के, मैंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, मैंने इनके लिए ये किया, मैंने और मुझे तसल्लियाँ दिलासे मिल गए हैं तो मैं इसी में खुश हो जाऊँ। तो फिर आप एक लूज़र हैं, यू आर अ लूज़र, यू आर नॉट अ ह्यूमन। क्योंकि इंसान वो ताकत है, इंसान के अंदर रब ने इतनी ताकत दी है कि वो अपने दिल से चाहे तो क्या से क्या कर लेता है। ये दिल बहुत ताकतवर है। मैंने इस दिल की ताकतें देखी हैं कि जब दिल अपनी आई पे आता है तो दिल वो क्या है ना, मुहारे मोड़ लेता है, मुहारे मोड़ लेता है, वक्त की हो, ज़माने की हो, अपना चलन चलवा ही लेता है, चाहे हुनर की हो। जब दिल किसी बात पे अड़ जाए तो मैंने देखे हैं वो मौत से। और लोग ऐसे ही कहते हैं कि कोई किसी के बगैर मर नहीं जाता। मैंने देखा है इस दुनिया में, मैंने देखा है लोग मर जाते हैं, लोग वाकई दिल की ना सुने तो लोग मर जाते हैं। पता नहीं वो दुनिया और होती होगी, पर यहाँ पर मौत का पहरा है। आप दिल की ना सुनो, दिल आपकी ना सुने, दिल के ख़िलाफ़ जाओ तो लोग जीते जी भी मर जाते हैं। लेकिन मैंने हकीकतन भी लोगों को मरते देखा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि यार आप अपनी मौत ना मरो। इंसान को हमेशा इस दुनिया से जाना है तो इंसान को ये फ़ख्र होना चाहिए, कोई हसरतें लेकर ना जाए बंदा इस दुनिया। ये दुनिया इस काबिल नहीं है कि इस दुनिया की हसरतें बंदा उन आसमानी दुनियाओं में लेकर जाए। इस दुनिया की हर हसरत यहीं पूरी कर लेनी चाहिए, इस दुनिया का हर तकाज़ा यहीं पूरा कर लेना चाहिए। क्योंकि ये जो हसरतें आप इस दुनिया से उस दुनिया में लेकर जाते हैं ना, ये सबसे अनहेल्दी वे है अपने दिल के लिए। अपने दिल को आप एक ऐसे ना ख़त्म होने वाले इंतज़ार पे बिठा रहे जिसका मदावा आप खुद भी नहीं कर सकते। तो दिल को कोई ऐसी चाल चलन दीजिए, दिल को कोई ऐसा प्रैक्टिकल रास्ता दीजिए जिस पर दिल खुश होना सीखे, इस पर दिल रोज़ संवरे, रोज़ निखरे, रोज़ निखारे अपने आप को, रोज़ संवारे अपने आप को। दिल को ऐसा रास्ता दीजिए, अपने दिलों को वो रास्ते मत दीजिए कि हाय बयाबान बंजरों खलियानों में चले गए हैं और दिल बहला रहे हैं अपना। तो दिल तो खुश नहीं है आपका, सिर्फ आप बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर दिल खुश है ही नहीं आपका। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको अली ज़फ़र का एक गाना सुनाते हैं। शायद क्या है कि कुछ बातें गानों में समझ आ जाएं तो आ जाएं, वरना ज़बान से कहकर तो कुछ बातें समझ नहीं आती। गाने रियली हेल्प्स यू जब आपने वाकई अपने दिल की बात, कोई ऐसी बात आपने किसी को कहनी हो जो शायद सामने वाला तैयार ही ना हो उस बात के सुनने के लिए, तो आपको बाज़ दफ़ा इशारे कनाइयों में
दिल के इशारे करने पड़ते हैं। बिल्कुल जनाब, वो क्या है कि इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज़ मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। और यार ज़िंदगी कट गई ना, 11 साल, क्या ही कहने, 11 साल एक ज़िंदगी का तवील तरीन अरसा होता है। और अगर इतना तवील तरीन अरसा किसी चीज़ के साथ गुजारने के बावजूद भी आपको उससे लगाव ना हो, आपको उसकी चाहत ना हो, उसकी ज़रूरत ना हो, तो क्रिएट हो ही जाती हैं यार। जब वो क्या है कि इंसान ज़िंदगी में कोई साथ चलता है तो उससे मोहब्बत हो ही जाती है। मोहब्बत का क्या है, मैं तो हमेशा इस बात की कायल हूँ, मोहब्बत तो हो जाती है। मोहब्बत का कभी खौफ दिल में नहीं लाना चाहिए। अगर आपको वो इंसान कीमती है ना, तो आप उस इंसान को नहीं जाने दें कहीं। मोहब्बत कम ज़्यादा होती रहती है वक्त के साथ साथ, लेकिन मोहब्बत हो जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक दफ़ा मोहब्बत हो गई है, दोबारा से कैसे नहीं होगी, तो मोहब्बत हो जाती है, प्यार भी हो जाता है, दिल जुड़ भी जाता है, खुशियाँ भी आ जाती हैं। और ऐसी कोई टाइम लाइन नहीं है दुनिया में कि आप कहें कि यार अब तो वक्त निकल गया, जवानी गुजर गई, ये हो गया, वो हो गया, आपने कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल के लिए इम्पॉसिबल कोई लफ्ज़ ही नहीं है। दिल अपनी आई पे आए तो वो सारे नामुमकिनात को मुमकिनात में बदल लेता है, कर लेता है दिल। मैंने देखा है, मैंने खुद किया है। मैंने ऐसे ऐसे नामुमकिनात अपनी ज़िंदगी में कर गुजरी हूँ कि मुझे यकीन ही नहीं आता था कि हैं मेरे से हो गए, मेरे से कर दिए गए। लेकिन ऑब्वियसली उसमें आपकी पूरी शिद्दतें, चाहतें, आपकी पूरी ईमानदारियाँ, पूरी सच्चाइयाँ ज़रूरी होती हैं। उसके बगैर आपका दिल मानता ही नहीं है, हटता ही नहीं है, राज़ी ही नहीं होता। क्योंकि दिल ही तो वो एक रेडार है जो आपके अंदर बैठा हुआ आपकी सच्चाई का आपको हार भी बनाता है और जूते भी लगाता है, कोड़े भी लगाता है। जब आप दिल के खिलाफ कुछ करते हैं तो दिल आपको पूरी सज़ा भी देता है। ऐसा नहीं है कि आपका दिल आपको सज़ा नहीं देता, आपका दिल फिर आपको पूरी सज़ा देता है अगर आप अपने दिल की नहीं सुनते वक्त पर। और वक्त बड़ा कीमती है यार दिल के इस मामले में। दिल ही तो है जो वक्त की सादतें समझ सकता है, दिल ही तो है जो महसूस कर सकता है। वरना इस दुनिया में व्यापार तो बहुत हो रहे हैं, लेन देन के कारोबार तो बहुत हो रहे हैं, रिश्तेदारियां तो बहुत निभ रही हैं, लेकिन ये दिल ही तो है जो आपको अपनी सच्चाई के रास्ते पर चलाता है, आपकी सच्चाई से जोड़ के रखता है, आपको अपने होने का यकीन दिलाता है। और अगर दिल नहीं पास तो फिर आएगा आपको क्या ही रास। तो दिल को रखिए अपने पास और दिल की सुनते रहिए। और मैं लेकर जा रही हूँ आपको अगले गाने की तरफ। और मेरा अगला गाना क्या कह रहा है, चश्मे बदूर जाने ना तू। हाँ वाकई में जाने ना तू, इट्स समथिंग लाइक दैट आई कैन से कि जाने ना तू। वो क्या है कि दिल की आई जब दिल की लगी जब तक लगती नहीं है, जब तक किसी को पता नहीं चलता कि दिल की ताकत क्या है। तो अगर दिल की आई आपको लग चुकी है तो यकीन जानिए सबसे पहले तो इस बात के शुक्रगुजार हो जाइए कि योर हार्ट कैन फील इट नाउ। आपका दिल महसूस करने वाला दिल है। और जब दिल की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि यार वो महसूस कर सके। और अगर आपका दिल महसूस कर पा रहा है किसी की शिद्दत, किसी की चाहत, किसी की ज़रूरत, किसी की मोहब्बत, किसी का ये, किसी का वो, तो इसमें भी इतना सड़ने कुड़ने तपने जलने सड़ने की बात नहीं है। इंसान को उस फीलिंग के लिए भी अप्रिशिएट करना चाहिए अपने दिल को कि यार एटलीस्ट यू फेल्ट समथिंग, फॉर समवन इज अनदर चैप्टर। सबसे पहले तो अपने दिल को शाबाशी देनी चाहिए कि दिल अभी तक महसूस करने के काबिल है। क्योंकि ये दिल हर वक्त नहीं धड़कता, वो पल्पिटेशन तो दे रहा होता है लेकिन हर वक्त नहीं धड़कता है। दिल का भी एक वक्त होता है यार। इसीलिए कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपका दिल चाहता है यार वैसे मैं अपने दिल की दुनिया में रहूँ, दिल की सुनूँ और दिल की करूँ, बस दिल की सुनूँ। एक वक्त आता है आपका तो नहीं भाई दिमाग की सुननी है, दिमाग की करनी है, जो भी है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपको अपने दिल की सुननी पड़ती है और आपको सुननी चाहिए। और अगर आप तब भी नहीं सुन रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। और जान भी ले तो यार क्या फ़ायदा अगर आपने दिल की सुननी नहीं है, जान के भी क्या ही कर लेना है। खैर वेस जाते जाते अब आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि यार दिल का जो फंडा है ना, जिंदगी में मैजिक पता है कहाँ से आता है? जब आप दिल की मानते हैं, जब दिल की सुनते हैं, हर चीज़ मैजिकल हो जाती है। तो जिंदगी में जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है ना, लाइक एज आई से गुलाब जामुन, तो जिंदगी को गुलाब जामुन समझ लें और फिर जिंदगी के हर लम्हे को उस गुलाब जामुन की तरह खाएं। अगर आपको जिंदगी में सबसे अच्छा पैसा लगता है, और पैसा तो वैसे किसी को भी इतना अच्छा नहीं लगता, पैसा तो हमारी ज़रूरत है, चाहतों में हो सकता है, लेकिन डीप डिज़ायर्स में पैसा नहीं हमें चाहिए होता।
हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है किसी इंसान का साथ, किसी इंसान की मोहब्बत, अपनी कामयाबी, अपनी तरक्की, अपनी पहचान। ये हमारी डीप डिज़ायर्स होती हैं। दिल की जो डिज़ायर्स है ना, वो टेंजिबल नहीं होती, वो इनटेंजिबल होती है। और वो इनटेंजिबल डिज़ायर्स को टेंजिबल में बनाने के लिए आपको ना ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी को क्या है ना कि दिल को अगर कामयाबी चाहिए ना, तो दिल को आप, ज़िंदगी को आप कामयाबी ही समझ लें। दिल को अगर प्यार चाहिए ना, तो आप ज़िंदगी को फिर प्यार ही समझ लें, क्योंकि आपको वो होना पड़ता है जो आपको चाहिए। और जब तक आप खुद प्यार नहीं बन जाएंगे, कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। सो फर्स्ट you have to love yourself, then you gotta need to believe in yourself, and you gotta be consistent on loving and believing. और अगर दिल का ये नाता, ताना बाना कहीं टूट रहा है किसी की वजह से, तो वो ताना बाना अपने साथ जोड़िए, अपने साथ बुनिए। जिस तरह वो नानियां दादियां बचपन में बैठ के वो ऊन बुनती थी ना, स्वेटर बुनती थी, तो मोहब्बत तो ये होती है, दिल की खुशी तो ये होती है कि जब एक के बाद एक, दूसरा लम्हा, दूसरे के बाद तीसरा लम्हा, दिल कभी भी उस चीज़ में खुश नहीं होता कि जिस तरह हमें याद है शादियों में कितनी रौनक होती थी और एकदम घर से सारे मेहमान चले जाते थे और घर वीरान सा खाली सा हो जाता था। ऐसे लगता था कि सबके होने से ही रौनक है। हमारी शादियाँ इसीलिए तो मोहताज हैं लोगों के होने की। जब तक लोग नहीं होंगे खुशी नहीं होगी। ऐसे कैसे? दिल भी अगर मोहताज हो गया दूसरों के होने और ना होने का, तो ऐसे कैसे कटेगा? सारी जिंदगी, हर लम्हा तो अपनी जिंदगी का कोई नहीं आपको दे सकता। हर लम्हा तो आपके साथ बैठकर आपको हर वक्त यकीन नहीं दिला सकता दैट यू आर इम्पोर्टेंट, दैट यू आर ब्यूटिफुल, दैट यू मीन टू मी, दैट आई लव यू। नो, ये यकीन आपको खुद में रखने पड़ते हैं और इन यकीनों के साथ अपनी जिंदगी के हर लम्हे को बांधना वो क्या कहते हैं ना, तस्बीह की तरह, आयत की तरह, तो बिल्कुल इसी तरह गिरहें बांधनी पड़ती हैं, एक लम्हे की दूसरे लम्हे से, दूसरे लम्हे की तीसरे लम्हे से, और उस यकीन पे खुद बैठना पड़ता है। मेडिटेशन गुरु क्या करते हैं? दे जस्ट सिट ऑन द एनर्जी। उनको जो एनर्जी समझ आ जाती है कि यार ये रास्ता है, ये डायरेक्शन है, ओके फाइन, सिट ऑन इट। आइदर इट्स पेन, आइदर इट्स हीलिंग, आइदर इट्स लव, आइदर इट्स बिलीविंग, व्हाटएवर। मुर्गी अंडों पे बैठ के क्या करती है? 30 दिन, 60 दिन, यू नो, दिस इज व्हाट यू कॉल कंसिस्टेंसी। हमारे सामने इतनी जिंदा मिसालें हैं कि जब तक दिल नहीं लगेगा ना, तब तक कुछ नहीं खिलेगा। तो दिल को खिला खिला रहने दीजिए, दिल को बुझा बुझा मत छोड़िए, क्योंकि अगर दिल बुझ गया तो आपकी अपनी ज़िंदगी का दिया बहुत जल्द बुझ जाना है, बुझ चुका होगा। ये तो आप बस क्या है ना, भरम भारी और खाली डब्बा लेकर अगर चल रहे हैं ज़िंदगी में, तो ना करें अपने साथ ऐसा। अपने ऊपर रहम करें, सबसे पहले खुद से प्यार करें और ख़ुद को इम्पोर्टेंट साबित करें अपने लिए सबसे पहले। तो क्या है कि अगर मैं किसी की वजह से कुछ कर भी लूँ तो वो सिर्फ किसी की वजह से रह जाएगा, उसमें मैं खुद वजह तो बनूंगा ही नहीं। तो खुद वजह बनने के लिए खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, खुद की कामयाबी पर यकीन रखना बहुत ज़रूरी है, कोई माने या ना माने। दिल के अंदर इतनी रेजिलियंस होती है कि दिल चाहे ज़माने में अकेला भी खड़ा होना, दिल के यकीन में वो ताकत होती है कि आप अकेले भी खड़े होना, आप अकेले भी रह जाओ, तो आपको पता होता है कि यार मैं जीत जाऊँगा, मैं कर लूँगा। तो दिल को वो ताकत दीजिए, दिल को वो यकीन दीजिए, दिल को पनपने दीजिए, खिलने दीजिए, उड़ने दीजिए, संवरने दीजिए, और फिर देखिए ज़िंदगी कैसी मैजिकल हो जाती है। चलिए जनाब, आपका मेरा साथ बस यहीं तक। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और हमें भी दुआ में याद रख लिया करें यार, हम भी रोज़ आपके लिए कोई ना कोई नेकी का फल लेकर ही आते हैं। और YouTube पर मेरा FM को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर सना हुमायूं ऑफिशियल और मेरा FM दोनों को लाइक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, लाइव तो आप मुझे सुन ही लेते हैं, मेरे आर्काइव शोज़ भी सुन सकते हैं और अब देख भी सकते हैं। मैसेजेस भेजे, आपने नहीं भेजे बट कोई बात नहीं। टू ऑल माई साइलेंट लिसनर जो मुझे सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, फीडबैक देते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा अपना बहुत शुक्रिया जो मैं रोज़ यहाँ आती हूँ, रोज़ इतना भाषण देती हूँ, रोज़ अपने आप को मोटिवेट रखती हूँ, और रोज़ और इस्लामाबाद की इस ठंड भरी रातों में आपने अपनी वो क्या कहते हैं ना, अपने हीटर का, अपने घर का वो वार्मथ छोड़कर आप लोगों के लिए यहाँ तक आती हूँ, तो मुझे भी शाबाशी दिया करें। अपने कमेंट्स में लाइक करें और मुझे अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरा शो कैसा लगता है। फिर से बताएं यार, रोज़ बताते हैं, फिर से एक बार बताएं कि कितना अच्छा लगता है। जब मैं रोज़ मेहनत करती हूँ तो मुझे उसकी पजीराई भी रोज़ मिलनी चाहिए। जब मेरा दिल रोज़ एक चीज़ को चाहता है तो वो मुझे रोज़ मिलनी चाहिए। मेरा रोज़ चाहे दाल रोटी खाने को दिल करे, मैं वो खाऊंगी।
मेरा रोज कहीं जाने को दिल करे मैं जाऊंगी, मेरा रोज किसी से मिलने को दिल करे मैं करूंगी, मेरा रोज कुछ करने को दिल करे मैं करूंगी। दिल को इतना होना चाहिए, दिल को इतनी अथॉरिटी दे के रखनी चाहिए कि इंसान को पता हो कि जब दिल अपनी आई पे आता है तो इट कैन मूव mountains. Best of luck for your life, for myself as well and for to my team and everybody. Love you all. होगी आपसे कल फिर मुलाकात. टाटा, गुड नाइट, शब बखैर. This is Mira FM 107.4.